नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल हुए चुनाव के दौरान 63.09% हुआ मतदान। गांडे विधानसभा उपचुनाव में 68.30% पड़े वोट। झारखंड में बाकी बचे 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। आज बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जमशेदपुर में अरविंद केजरीवाल करेंगे चुनावी जनसभा। कल रांची और गोड्डा में प्रियंका गांधी की होगी चुनावी रैली। सीबीआई ने ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड राजमहल परियोजना के 3 अधिकारियों को 75,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 24 मई से हल्के एवं मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह कर किया कीर्तिमान स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। देश में 5वीं और झारखंड में कल हुए दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य के 3 लोकसभा सीट चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में शाम 5 बजे तक कुल 63.09% मतदान दर्ज किया गया। वहीं गांडे विधानसभा के उपचुनाव में 68.30% मतदान हुआ। चतरा लोकसभा सीट के लिए कुल 63.03%, हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए 64.51% और कोडरमा लोकसभा सीट के लिए 61.90% मतदान हुए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण, स्वच्छ और पारदर्शी मतदान संपन्न हुआ। अभी 7 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 63। रात को 12 बजे तक हम लोग मिनट तक हम लोग एंट्री करके कोर्स ऑफ डेटा एंट्री करेंगे। उसमें नाउ थोड़ा सा डेटा पड़ेगा। वर्तमान में डेटा है आपका स्टेट का है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.96, हजारीबाग 64.32। झारखंड का वोटिंग परसेंटेज है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। ये रात को 12 बजे तक हम लोग का कोर्स ऑफ रिपोर्ट डेटा एंट्री करना है और मोटा मोटी आपको 11:30 बजे तक हम एंट्री करने के टारगेट रखा है। किसी का भी प्रिंट मीडिया होगी मतलब उससे समय का डेटा देख लेंगे, आपका क्लियर मिल जाते हैं। झारखंड में बचे 2 चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। आज बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिन के करीब 1 बजे बोकारो में उनकी जनसभा होगी। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को साहिबगंज लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने लिट्टीपाड़ा आएंगे। उनका दुमका लोकसभा में भी आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर विरोध किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके मामले की जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि देश में चुनाव पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है। अगर सोरेन की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो किसी भी राजनेता को न गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है। हजारीबाग के वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा कल मतदान नहीं करने गए। इसे लेकर पार्टी ने कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया है। उनका मतदान केंद्र सदर प्रखंड के हुपाद में था, जहां उनके पिता पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा, उनकी माता नीलिमा सिन्हा ने मतदान किया, लेकिन जयंत सिन्हा मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। दिन भर उनके समर्थक और शुभचिंतक इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम तक हजारीबाग मतदान करने के लिए नहीं आए। ऐसे में इसे लेकर पार्टी ने भी संज्ञान लिया है और उन्हें 2 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड राजमहल परियोजना के 3 अधिकारियों को 75,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इनमें राजमहल परियोजना के चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव, डिप्टी मैनेजर विपिन कुमार और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर पवन कुमार महतो शामिल हैं। सीबीआई को राजमहल परियोजना के लिए अधिग्रहित
जमीन में स्थित एक घर के मुआवजे को लेकर हैदर अंसारी नाम के व्यक्ति ने घूस मांगे जाने की शिकायत की थी। इसके बाद ही सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की और तीनों को गिरफ्तार किया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। उनके निधन पर आज झारखंड में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राज्य के वैसे सभी भवन जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां राष्ट्रीय ध्वज आज आधे झुके रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान गृहिणियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यवसायियों, वकीलों और खिलाड़ियों के साथ वार्ता करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वर्ष 2023-24 के अंतिम माह मार्च के पेरोल डाटा जारी किया है। इस दौरान कुल 14,41,000 लोग ऑन रोल हुए। इन्हें विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां मिली है। खास बात यह है कि इनमें 7,47,000 फ्रेशर हैं, जिन्हें मार्च के दौरान पहली नौकरी मिली। इनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच रही। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि कल से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बन रहा है। इसका असर राज्य के कई जिलों में 24 मई से होगा। कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में 25 मई को 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव भी होना है। इस दिन भी मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आज और कल उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चल सकती है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतेह कर कीर्तिमान स्थापित किया है। काम्या ने कल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:35 पर एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा और टाटा स्टील का झंडा लहराया। उनके इस अभियान में उनके पिता S कार्तिकेयन भी शामिल थे। काम्या कार्तिकेयन को टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। IPL क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा क्वालीफायर मुकाबला इसी मैदान में कल राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। देश के 5वें और झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल हुए मतदान की खबर को राज्य के अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 63% मतदान, हर सीट पर कांटे की टक्कर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में फिर गिरा मतदान, 63% वोट पड़े, यहां पिछले चुनाव से 2.41% कम। हिंदुस्तान लिखता है, ईरान के राष्ट्रपति की हादसे में मौत, झारखंड के भवनों पर आज आधे झुके रहेंगे राष्ट्रीय ध्वज। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रवर्तन निदेशालय ED ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका का किया विरोध, कहा जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हेमंत सोरेन। रांची एक्सप्रेस लिखता है, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा हर वर्ग के लिए काम कर रही है झारखंड सरकार। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, सूबे की 3 सीटों पर 63% मतदान। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल हुए चुनाव के दौरान 63.09% हुआ मतदान। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में 68.30% पड़े वोट। झारखंड में बाकी बचे 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। आज बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जमशेदपुर में अरविंद केजरीवाल करेंगे चुनावी जनसभा। कल रांची और गोड्डा में प्रियंका गांधी की होगी चुनावी रैली।
सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल परियोजना के 3 अधिकारियों को 75,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 24 मई से हल्के एवं मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह कर किया कीर्तिमान स्थापित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।